एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि ईएसबी ने अपने कैलेंडर में पीएनएसटी 2023 के नाम का एग्जामिनेशन 2024 में जुलाई के मंथ में कंडक्ट कराने का फैसला लिया है या अपने टेंटेटिव डेट में शामिल किया है अपने कैलेंडर में। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को 2022 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट का जो है इंतजार है। इस बीच में ये जो नोटिफिकेशन आया है इसकी वजह से स्टूडेंट के दिमाग में कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी की पूरी प्रोसेस में 2022 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, सुनवाइयाँ कितनी बची हुई है, इसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे और साथ ही हम बताएंगे कि 2022 के एग्जामिनेशन का रिजल्ट अगर मान लीजिए लाना है तो उसके लिए हमको एक कम्युनिटी ग्रुप से जुड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में प्रयास कर रहे हैं, उसका भी लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बात करते हैं कि पीएनएसटी 2022 के रिजल्ट का क्या होगा, क्योंकि अब 2023 के नाम का जो नोटिफिकेशन है ईएसबी ने जारी कर दिया है। पहले हम इस पर बात कर रहे थे कि 2023 का जो एग्जामिनेशन है या 2023 का जो सत्र है वो 0 ईयर हो जाएगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव था राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने कुल मिलाकर के 0 ईयर या 0 ईयर घोषित करने से मना कर दिया है। इस वजह से विभाग ने हो सकता है कि ईएसबी को ये परमिशन दिया है कि 2023 के नाम का हम एग्जामिनेशन कराएंगे, जो कि ईएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट में दिखाई दे रहा है, जो कि जुलाई में कंडक्ट होने की स्थिति है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर जुलाई में 2023 का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो जो 2022 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट पिछले 1 साल से लगभग रुका हुआ है उसका क्या होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस बनते हुए दिख रही है। इसमें कुछ आसान कंडीशन या कुछ क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन क्या बन सकती है उसका एक अनुमान लगा रहे हैं और इस अगर कौन कौन सी कंडीशन बनेगी तो स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए। और कुछ लोग जो आकर के बोल दे रहे हैं नोटिफिकेशन आने के बाद, कुछ लोग बोल दे रहे हैं कि पुराने रिजल्ट को भूल जाइए और नए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करिए। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो तो अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उनके लिए प्रिपरेशन को लेकर के हम भी नोटिफिकेशन जारी करेंगे, क्लास को लेकर के, टेस्ट सीरीज को लेकर के। लेकिन फिलहाल जो मेन जो मुद्दा ये है कि 2022 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट का क्या होगा। तो जो लोग भी बीच में आकर के बोल दे रहे हैं कि पुराने रिजल्ट को भूल जाइए, वो भी इस पर्टिकुलर चीज को समझ जाइए कि अगर पुराना रिजल्ट अगर नहीं आया तो उससे क्या क्या सिचुएशन बिगड़ने वाली है फ्यूचर में। ये पूरा का पूरा जो नर्सिंग का जो फील्ड है ये और भी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच सकता है। अगर 2022 के नाम का जो रिजल्ट है अगर नहीं आया तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहली चीज तो लगभग 13 तारीख के आसपास पीएनएसटी रिजल्ट को लेकर के एक सुनवाई भी है, साथ में सीबीआई की भी एक सुनवाई है। उस सुनवाई पर काफी कुछ डिपेंड करने वाला है कि होगा क्या। एक अनुमान लगाते हैं कि अगर मान लीजिए जो पीएनएसटी 2022 के नाम का जो एग्जामिनेशन हुआ था जिसको कोर्ट ने रोका हुआ है, अगर वो रिजल्ट आ जाता है, अगर वो रिजल्ट मान लीजिए जल्दी दे देता है ईएसबी या डीएचएस और डीएमई के परमिशन, कोर्ट के परमिशन के बाद डीएचएस और डीएमई ये परमिशन दे देते हैं किसको, ईएसबी को, कि रिजल्ट जारी कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए रिजल्ट अगर जारी हो जाता है तो उसकी फिर काउंसलिंग वगैरह की प्रोसेस होगी। डीएमई डीएचएस की सेपरेट काउंसलिंग होती है, आपको पता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम 2022 के रिजल्ट को लेकर के अगर मान लीजिए ये उम्मीद रखते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा जल्दी ही, क्योंकि नोटिफिकेशन में 2023 के सेशन का एग्जामिनेशन कराने का फैसला लिया गया है, तो फिर हो सकता है कि जो टेंटेटिव डेट डली है जुलाई की वो डेट बढ़ जाए। क्योंकि इसका अगर रिजल्ट आएगा, अगर इसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद इसकी प्रोसेस होगी काउंसलिंग की, और बैच के ऊपर तो बैच आप इनबिल्ट नहीं कर सकते कॉलेजेस के अंदर। तो रिजल्ट अगर आएगा तो 2023 के एग्जामिनेशन का जो डेट है उसको एक्सटेंड करने की संभावना ज्यादा होगी। या ऐसा हो सकता है कि अगर रिजल्ट आया तो रिजल्ट की काउंसलिंग की प्रोसेस को देख करके 2023 के नाम का जो सेशन का एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करा ले, लेकिन रिजल्ट रोक करके रख ले लगभग 6 महीने 8 महीने, क्योंकि उनको गैप चाहिए होगा। तो रिजल्ट अगर आता है तो उस सिचुएशन में क्या क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है। रिजल्ट अगर आ गया तो हो सकता है कि डेट को एक्सटेंड कर दे, तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको पढ़ाई करने का समय मिल जाएगा। ये हो सकता है कि अगर रिजल्ट आ गया तो काउंसलिंग की प्रोसेस तेजी से हो जाए और जो टेंटेटिव डेट ईएसबी ने जारी किया है उस पर्टिकुलर डेट के अप्रॉक्सीमेट वो एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करा ले, लेकिन उसके बाद उस रिजल्ट को रोक करके रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जब बैच जाएगा 2022 के नाम का, तो 2023 के बैच को लेने के लिए यूनिवर्सिटीज को भी जो है अपना या कॉलेजेस को अपना एक गैप मेंटेन करना होता है। तो ये 2 कंडीशन बनती है। तीसरी एक और कंडीशन ये बनती है कि अगर मान लीजिए ये हालांकि 13 तारीख की सुनवाई के बाद ये कंफर्म होगा कि अगर मान लीजिए रिजल्ट के ऊपर या किसी प्रकार की रोक ही लग गई, परमानेंट रिजल्ट को ही रद्द कर दिया गया, तब की कंडीशन में क्या होगा। एग्जाम तो अपने समय पे होगा, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का रिजल्ट को अगर रद्द कर दिया जाए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो काफी डेंजरस सिचुएशन बनेगी।
कुछ स्टूडेंट को ये लगता होगा या कुछ पढ़ाने वाले टीचर्स को ये लगता होगा कि नया नोटिफिकेशन आ चुका है तो हमको तो केवल पढ़ाने पे ध्यान देना है, अपनी कमाई पे ध्यान देना है, स्टूडेंट का भविष्य कहाँ जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप टीचर है, पढ़ा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पढ़ाने वाले टीचर्स को भी ये खबर कर दीजिए कि ये सिचुएशन किसी के भी फेवर में नहीं जाने वाली है, कि केवल अगर आप पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट से पैसे ले रहे हो और स्टूडेंट के हक के साथ अगर आप खड़े नहीं हो रहे तो ये दिक्कतें आपके स्टूडेंट के साथ में आगे बनने वाली कैसे। रिजल्ट अगर मान लीजिए नहीं आया, रिजल्ट रद्द हो गया, और रिजल्ट अगर रद्द हो गया तो ये तो एग्जामिनेशन जो 2023 के नाम का दिख रहा है जुलाई में कंडक्ट हो जाएगा। पिछले साल भी 7, 8, 9 जुलाई को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और 13 जुलाई 2023 के आसपास या इस पर्टिकुलर डेट के आसपास 13 जुलाई 2023 के आसपास इस रिजल्ट के ऊपर रोक लगा दी गई थी। अगर मान लीजिए 2022 का जो रिजल्ट है अगर उसको रद्द कर दिया जाए और ये बोला जाए कि अभी जो नया नोटिफिकेशन उसके लिए सब प्रिपेयर करें, कोचिंग वालों के तो मजे हो जाएंगे, पढ़ाने वालों के तो बहुत अच्छे मजे हो जाएंगे, जिनको केवल स्टूडेंट से पैसे कमाना है उनके तो बहुत मजे हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए 2021 में भी डीएचएस ने काउंसलिंग नहीं कराया। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं, मिडिल क्लास स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन के नाम पर उनको केवल एक बार एक अच्छा पैसा मिलता है, उसके बाद दोबारा पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुके भी थे लेकिन डीएचएस ने काउंसलिंग नहीं कराया, 2021 के बैच की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा मेहनत करके सेल्फ स्टडी करके 2022 में भी अच्छे नंबर लेकर के आया, लेकिन वो रिजल्ट कोर्ट ने रोक लिया। 2023 का जब एग्जामिनेशन होगा और अगर मान लीजिए वो स्टूडेंट फिर से अपना मेहनत करके अच्छे नंबर ला ले, लेकिन ये जो, क्योंकि आपको पता है 2022 में जब एग्जामिनेशन हुआ था तो रूल बुक में, मतलब 2022 के नाम के एग्जामिनेशन में रूल बुक में 1850 सीट का जिक्र है। अगर उन 1850 सीट में कुछ जो कॉलेजेस बीच में डीएमए, डीएचएस वगैरह की जो छानबीन वगैरह हुई है उसके आधार पर अगर मान लीजिए हमारे पास में 1500 सीटें भी बचती है, तो 1500 सीटें भी बचती तो 1500 स्टूडेंट जिनके ठीक ठाक नंबर आकर के वो सेलेक्ट हो जाते, वो स्टूडेंट में से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ग्रुप खड़ा हो जाए और वो 2023 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो वो तो 2024 का सेशन आ जाएगा, तो एक साल तो लेट ये भी हो जाएगा। तो हो सकता है फिर वो कोर्ट केस में चले जाए या कुछ याचिका लगा दे, जैसे कि पिछले बार 2022 के एग्जामिनेशन के ऊपर जैसा कोर्ट केस लगा है वैसे कुछ लोग आकर के 2023 के एग्जामिनेशन के ऊपर भी कोर्ट केस लगा देंगे। तो ऐसे में तो फिर 2023 के भी रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग सामने आ जाएंगे कि भाई हमारा रिजल्ट, हम नंबर लेकर के आ रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, 2021 के एग्जामिनेशन से सिलेक्शन ले रहे हैं, डीएचएस अपनी काउंसलिंग नहीं करा रहा है, 2022 में हमारे नंबर ठीक ठाक है तो कोर्ट ने रिजल्ट रोक लिया है। और खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि रिजल्ट ही अगर मान लीजिए रद्द हो गया तो फिर आप सोचिए कि जो 2023 में जो एग्जामिनेशन होगा समय पे मान लीजिए जुलाई में अगर ईएसबी कंडक्ट भी करा लेती है तो फिर कुछ लोगों का अगर मूड घूम गया तो 2023 के रिजल्ट के ऊपर भी तो स्टे ले लेंगे। और इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग जो स्टूडेंट बैकग्राउंड में कर रहे हैं, जिस प्रकार से मेरे पास में स्टूडेंट के कनेक्शंस बन रहे हैं उस हिसाब से तो 2023 का अगर 2022 के रिजल्ट का कुछ ठीक ठाक अगर नहीं हुआ तो ये मान करके चलिए 1500 में से 400-500 लड़कियां तो होंगी जो तैयारी भले कर लें, जिनके नंबर भी ठीक ठाक है, जिनकी स्टडी भी ठीक ठाक है, लेकिन वो बैकग्राउंड में वकीलों को पैसा देकर के 2023 के रिजल्ट को भी रोकने में बिल्कुल भी कोई किसी भी तरह से पीछे नहीं हटने वाले, ये होने वाला है। तो ये रिक्वेस्ट की जाती है कि 2022 के रिजल्ट को लेकर के जितनी आवाज़ उठाई जा सकती है उठाइए, चाहे टीचर्स है चाहे स्टूडेंट है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो 2023 का एग्जामिनेशन कर लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पिछले बार 2022 के एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के 4 दिन बाद किसी कोर्ट केस की याचिका की वजह से पूरा 1 साल रिजल्ट रुका रह गया, सुनवाई पे सुनवाइयां होते रही, वैसे ही 2023 के एग्जामिनेशन होने के बाद ऐसी सिचुएशन बनने की संभावना पूरी है। तो 2022 का रिजल्ट आना इसलिए जरूरी है कि पिछली जो 1500-1700 लड़कियों के सिलेक्शन होने की वजह से 2023 में शामिल होने वालों के लिए कंपटीशन भी कम होगा। 2023 का एग्जामिनेशन अपने समय पर कंडक्ट हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रही है वो पढ़ाई करते रहना चाहिए, उनके लिए भी हमारी तरफ से जो कोर्सेस ऑफर किए जाएंगे वो हम आपको बता देंगे अगली वीडियो में। लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है कि पुराने रिजल्ट से क्या लेना देना, तो पिछले 3 बार के रिजल्ट को आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर एक्टिव होकर के अगर आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, अपनी आवाज़ अगर नहीं उठाए या संबंधित विभाग तक अगर आपने इस बात को नहीं पहुँचाई कि स्टूडेंट किस प्रकार के मूड में है, तो ये मान करके चलिए कि 2023 का एग्जामिनेशन समय पर हो भी जाएगा तो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का रिजल्ट मुझे नहीं लगता, क्योंकि लगभग 400 to 500 लड़कियों के दिमाग में ये है कि वकीलों को पैसा देना है और उसके बाद फिर कोर्ट में केस लगाना है। और 2023 का एग्जामिनेशन करा लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, आप दूसरे शहर जाकर के एग्जामिनेशन दे दीजिए, आपके नंबर ठीक ठाक भी आ जाएं, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि फिर जो न्यू स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिनके अच्छे नंबर आएंगे उनको भी हो सकता है कि साल 6 महीने का वेट करना पड़ जाए। तो इसीलिए कुछ ऐसी कंडीशन बन रही कि रिजल्ट
रिजल्ट आ जाता है तो पीएनएसटी 2023 के नाम का एग्जामिनेशन का डेट जो है वो थोड़ा एक्सटेंड होने की संभावना बनेगी। अगर रिजल्ट आ जाता है और समय पर एग्जामिनेशन हो जाती है तो फिर वो काउंसलिंग की प्रोसेस को एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन अगर रिजल्ट अगर नहीं आया तो वो तो समय पर एग्जामिनेशन करा सकते हैं, जुलाई में जो इनका दिख रहा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, लेकिन उस एग्जामिनेशन के रिजल्ट का फिर कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि पहले से लोग उस रिजल्ट के ऊपर स्टे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा मैटर मैं आप लोगों के सामने इसलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 13 तारीख को एक सुनवाई है। 13 तारीख की सुनवाई में पता लगेगा कि एक्चुअल में रिजल्ट को लेकर के कोर्ट का क्या रुख है, कोर्ट के पास में क्या क्या प्रूफ है, और वो रिजल्ट को देना चाह रहे नहीं चाह रहे, या विभाग को परमिशन देना चाह रहे नहीं चाह रहे, ये सारी कंडीशंस हैं। जितने स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के नाम का एग्जामिनेशन का, वो करते रहिए, पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करिए। उसके लिए सेपरेट वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेंगी, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बताई जाएंगी। टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है, वो टेस्ट सीरीज भी हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे हर साल करते हैं। साथ में कुछ लाइव क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे अपने टीचमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से। लेकिन ये जो 2022 के रिजल्ट का जो मैटर है, ये ज़्यादा डेंजरस है बजाय 2023 के समय पर एग्जामिनेशन होने के, क्योंकि समय पर एग्जामिनेशन भले आप करा लीजिए, स्टूडेंट से आप पैसे ले लीजिए, कोचिंग पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स को इस 2-3 महीने में क्रैश कोर्स के नाम पर एक मोटी रकम जरूर वसूल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट को लेकर के अगर आपने आवाज़ नहीं उठाए तो आपके जो स्टूडेंट हैं एग्जामिनेशन देते रहेंगे सालों साल, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, काउंसलिंग नहीं होगी, तो ऐसी प्रिपरेशन या ऐसे कैरियर या ऐसे फ्यूचर का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को भी ये बोलना पड़ेगा कि रिजल्ट को लेकर के आप आवाज़ उठाइए, चाहे लोकल लेवल पर उठाइए, चाहे न्यूज़ लेवल पर उठाइए। आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, अदरवाइज तैयारी करते रहिए। आप अपने जेब से पैसे बर्बाद करते रहिए, तैयारी करवाने वालों को, पैसे लेने वालों को, कोचिंग चलाने वालों को आपसे कोई ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है। अगर लेना देना हुआ रहता तो अपने अपने लेवल पर कोई ना कोई कैंपेन चल रहा होता। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।